चोमू नगर पालिका चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही है। मतदाताओं एवं समर्थकों द्वारा प्रत्याशियों को फलों से तोलने का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे में चोमू नगर पालिका में इस बार भाजपा कांग्रेस पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मैदान में है। चोमू नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 की कांग्रेस प्रत्याशी किरण शर्मा को केलों से तोला गया। सभी प्रत्याशी विकास के नाम पर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश विजयवर्गीय एवं जनप्रतिनिधि राजकुमार शर्मा भी मौजूद रहे। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है चोमू में विकास ही विकास हुआ है। इससे पहले बीजेपी के राज में बीजेपी के चेयरमैन थे, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। 10 साल तक बीजेपी का बोर्ड था। 2 बार एसीडी की टीम नगर पालिका में आई और कुछ भी नहीं हुआ। विकास केवल इन 2 साल में 75 लाख रुपये सड़कों के लिए सैंक्शन करवाए और वो बने, पाइपलाइन डलवाई और भी काम होने थे, लेकिन आचार संहिता अटक गई। जैसे आचार संहिता हटेगी, पानी के बोरिंग और पेच वर्क की नालियाँ, नई रोडें जो भी हैं गिरिराज नगर में जैसे विकास कम हुआ है, निश्चित रूप से पूरे चोमू का विकास करवाएंगे। कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। एक आपने अभी बात की कि चोमू बस स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था जो सबसे बड़ी समस्या है, नगर पालिका यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, वो कैसा है? हम नगर पालिका नवीन भवन के लिए डीपीआर बनवा ली थी, लेकिन आचार संहिता के कारण अटक गई। जैसे ही आचार संहिता हटेगी हम डीपीआर से नई डीपीआर बनवाएंगे और नगर पालिका भवन के लिए एसडीएम ऑफिस के पास में और कहीं इसको शिफ्ट करवा के यहाँ पे पार्किंग बनवाने की व्यवस्था करवाएंगे। कोशिश है हमारी, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। जो विधायक है वो ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि 1 भी रुपये का अगर कोई विकास कार्य करवाया हो तो वो गिना दे। ऐसा है, उनकी आगे फूट गई क्या? 75 लाख रुपए की सड़कें बन रही हैं, हर वार्ड में बन रही हैं और पानी की नई लाइनें डली है। आमलियों से 10 नंबर वार्ड में आमलियों से रैगर मोहल्ले तक, गंगा माता मंदिर तक नई पाइपलाइन डली और पाइपलाइनें डली है। तो उनके आगे फूट गई, विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? उनको ये गर्ल्स कॉलेज किसी देन है? कांग्रेस की देन है, अशोक गहलोत की देन है। गर्ल्स कॉलेज, बाईपास, आरटीओ ऑफिस, सारे जितने भी काम हैं ये मैंने इसमें लिखे भी है। ये संकल्प पत्र जो आपने लिखा है कि बिसलपुर को चोमू से जोड़ना और मेट्रो ट्रेन आना, ये विधानसभा चुनाव में भी आपने की थी, लेकिन 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ये योजनाएं चोमू में लागू नहीं हो पाई। ऐसा है कि जेडीएस ने 36 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा दिए पानी के लिए। न चोमू में पानी आया और न 36 करोड़ रुपये काम में पानी में बह गया। चोमू का नाम आते ही, बिसलपुर का नाम लेते ही अधिकारी कहते हैं अभी तो 36 करोड़ रुपए लगे ही, टाइम नहीं हुआ। आप कहेंगे बिसलपुर जुड़वाते हो, इसलिए पेंडिंग हो रही है, टाइम लग रहा है। निश्चित रूप से बिसलपुर से जुड़ेगा तभी पानी। फिर भी सर पानी की समस्या तो अभी भी बरकरार है, उसके लिए अंतरिम व्यवस्था ट्यूबवेल करवाएंगे। उनसे भी बातचीत कर लेते सर, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे, किन मुद्दों को लेकर विकास की बात कर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। मैं पूर्व विधायक महोदय के प्रयासों से काम हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं वर्तमान विधायक से पूछना चाहता हूँ कि 36 करोड़ की जब योजना आई, उस 36 करोड़ की योजना में जो चालू बोरिंग थे, हमारे पूर्व विधायक श्री भगवान साय जी सैनी ने अपने शासनकाल में 150 बोरिंग चोमू नगर पालिका में दिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, जब उनकी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने चालू बोरिंगों को, इसका एक ताज़ा उदाहरण है गोविंद नगर, मेरे खुद के वार्ड में चालू बोरिंग, एक बापू बाजार का बोरिंग था वार्ड नंबर 24 का, जो भी चालू बोरिंगों को बंद करवा दिया 36 करोड़ की योजना से। इनके प्रयासों से वो बोरिंग चालू है। आज बापू बाजार में पानी की समस्या, वार्डवासियों की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जब 36 करोड़ रुपए आए तो बोरिंगों को बंद करवाने का दिक्कत आ रही थी। आज विधायक महोदय ने वापस बोरिंग स्वीकृत करवाए, 13 बोरिंग चोमू के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए साहब अथक प्रयास कर रहे हैं। आपके वार्ड में क्या अब और क्या विकास होने चाहिए? आप जो समस्या है, आप अभी बता रहे थे कि सड़कें नहीं है, कुछ पानी की भी समस्या है। सबसे बड़ी सड़कों की समस्या थी। 75 लाख में आज जो मेरा मूल तो पुराना वार्ड नंबर 23 था, वहाँ एक भी रोड ऐसी बाकी नहीं, उसमें 80 लाख रुपए में कंप्लीट रोडें साहब के अथक प्रयासों से, मैंने खुद ने खड़े रह करके वार्डवासियों के आशीर्वाद से वो रोडें कंप्लीट हो गई। लेकिन उसी वार्ड का एक पार्ट गोविंद नगर, गिरिराज नगर, वो वार्ड नंबर 22 में आता था और वहाँ के पार्षद 25 साल 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के थे। आज तक उन वार्ड पार्षदों ने केवल वोट बैंक माना उनको, और वहाँ एक भी रोड नहीं बनाई, तो रोड बाकी रही है। विधायक महोदय कह रहे हैं कि आचार संहिता के कारण से कुछ रुक गई थी, पूर्व विधायक महोदय कह रहे हैं, तो इनके प्रयासों से जैसे ही आचार संहिता हटती है तो मेरा एक संकल्प है कि पूरे वार्ड के साथ
कंधे से कंधा मिला करके मैं संकल्पित हूँ, उनके साथ रहूँगा और वार्ड का विकास करने के लिए तैयार रहूँगा। देखिए, विकास को लेकर यहाँ पर वोट मांगने की अपील की जा रही है। बताया जा रहा है कि सड़कों की कुछ यहाँ पर जरूर डिमांड है, लेकिन वो भी आचार संहिता जब हटेगी तब उनको पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर इस तरह से वादे किए जा रहे हैं। फिलहाल मतदाता जो है वो वादों को लेकर या चेहरे को लेकर या राजनीति को लेकर किसको मत देगा, ये तो आने वाले भविष्य में बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू।